जी आज ये हड़ताल की हुई है, क्या कारण? ऐसा है कि हम 9 तारीख को शाहबाद जा रहे थे सीएम साहब से मिलने के लिए, लेकिन वहाँ हमें रास्ते में रोक दिया गया। तो आज हमारी वीमा शंकर जी के साथ हमारी 3 बजे मीटिंग है इसी मुद्दे को लेकर कि हमारे ये जो हमने पीछे डिमांड रखी थी उनको पूरा किया जाए। अभी तक हमारी डिमांडों के ऊपर कोई गौर नहीं किया जा रहा। हमने काफ़ी पहले भी पीछे भी काफ़ी बार इनको कहा है, इस पे तकाजा भी किया है, लेकिन बहुत सारे ज्ञापन भी दिए हैं डीसी साहब के थ्रू, इनके थ्रू, एसडीएम साहब वगैरह, लेकिन कोई इस पर कोई भी गौर नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमने आज यहाँ ये स्ट्राइक की है। और अगर आज हमारी मीटिंग सफल रहती है तो बहुत बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर कल भी हम इसी तरह यहीं साथ में मिलेंगे। तो हमारी इसी सरकार से यही गुजारिश है कि हमारी डिमांडें पूरी किए जाएँ, क्योंकि हमारी इतनी कोई खास डिमांड है नहीं। हमने अपनी लाइफ के 20-25 साल यहीं इसी जॉब में दिए हैं, तो हमारा ये हक बनता है कि हमारी सीटें यहीं पे रिजर्व की जाएँ, क्योंकि अभी हम अपनी उम्र के पड़ाव से आगे जा चुके हैं कि हमें अभी कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी और हम अपनी सेवाएं पूरी अपनी ईमानदारी से यहाँ पर दे रहे हैं। और हमें यही चाहते हैं कि हमें 58 साल तक यहीं रखा जाए, हमारी सेवाएं नियमित की जाएं, हमें डीएटीएस के जो भी हमारे मोबाइल है वो सारे लागू किए जाएं और जो भी हमारे हक हैं वो हमें दिए जाएं, क्योंकि हमारी 6 मांगे हैं जो हमें ज्ञापन में अपना हम दे चुके हैं पहले भी, और बार बार इसी का तकाजा किए जा रहे हैं। तो हमारी सरकार से यही विनती है कि हमारे जो हक हैं हमें दिए जाएं, नहीं लागू किया जाए, ताकि हम आगे अपने भविष्य को, अपने बच्चों को आगे का सुधार कर सकें। धन्यवाद। मांग को लेकर क्या पहले भी प्रशासन से बात? हमने बहुत बार प्रशासन से किया, हमें ज्ञापन भी दिया है, सीएम साहब को भी लेके गए, अभी पैदल यात्रा भी की है, लेकिन वहाँ शाहबाद में रोकने के कारण हमें यहाँ बैठना पड़ा। तो अभी मीटिंग है 3 बजे हमारी वीमा शंकर जी के साथ। देखिए इसमें क्या हमारा इसमें क्या डिसीजन लिया जाता है, नहीं तो फिर कल यहीं हम फिर मिलेंगे। आशा है कि वो हमारी डिमांडें पूरी करें, क्योंकि हमारी इतनी खास ऊंची डिमांडें तो है नहीं, इतनी तो जायज़ बनती है हमारी। आपकी हड़ताल से क्या क्या काम प्रभावित? हमारी हड़ताल से सारा काम ही रुका हुआ है फिलहाल। तो रजिस्ट्री वर्क है, जो भी ऑफिशियल है और तहसीलें वगैरह सारा, मतलब पूरा डिस्ट्रिक्ट बंद है, इवन मेरे ख्याल से पूरा स्टेट ही बंद है। तो सारा काम रुका ही हुआ है। तो सारा मतलब जो भी है फाइनेंशियल वगैरह लॉस तो होगा ही, सरकार को भी होगा ही। उन्हें पता ही है कि पिछली बार भी जो हमने किया था उससे लॉस तो बनता ही हुआ था और अभी भी होएगा ही आगे। हमारा कोई है, मैं ये कहना चाहती हूँ भी हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है भी हम सरकार के किसी भी काम को प्रभावित करें, परंतु सरकार हमें बारी बारी हमारी मांगों को ना मान के हमें इस चीज के लिए मजबूर कर देती है कि वो हमारे हकों के लिए हमें सड़क पर उतार देती है। 2012 से लेके 2011 से लेके और 2019 तक हमने पुरजोर संघर्ष किया, परंतु सरकार ने हमारी कोई भी डिमांड को, किसी भी मांग को पूरा नहीं किया। इसलिए हम सरकार से हाथ जोड़ के द्वारा फिर हमारी गुजारिश है कि हमारी उम्र 50 से ऊपर है, लगभग बहुत सारे साथियों की उम्र 50 से भी ऊपर हो चुकी है, परंतु उन्हें कोई किसी किस्म का फाइनेंस कोई भी लाभ नहीं है। अब हमारी सैलरी हरियाणा कौशल के अंदर डालने के बाद 3-3 हज़ार हमारी सैलरी कम हो गई है, जो कि हमें महंगाई तो बढ़ती जा रही है, परंतु हमारी सैलरी कम होती जा रही है। हमारे लिए महंगाई नहीं है क्या? हम सरकार का क्या काम नहीं कर रहे क्या? सब कुछ कर रहे हैं, परंतु सरकार का कोई भी ऐसा हमारे लिए रुझान ही नहीं है किसी भी उसने। सरकार को चाहिए तो ये है भी हमारा काम सारा कंप्यूटर से हो, परंतु कंप्यूटर ऑपरेटर जब अपनी मांगों को रखते हैं तो सरकार आए बारी उनकी मांगों को अनदेखा कर देती है। उनकी मांग नहीं हल निकलता तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? नेक्स्ट स्टेप्स यही रहेगा हमारा कि सरकार से हम दोबारा फिर हाथ जोड़ के गुजारिश दूसरी बारी फिर करेंगे। अगर उसके बाद वो कुछ नहीं करते तो फिर हमें कोई मजबूत कदम उठाने पड़ेंगे मिलके कि हम सारा कुछ जो कुछ भी करें हम बढ़िया तरीके से करेंगे। और सरकार को हमारी जायज़ मांग है, कोई नाजायज़ मांग नहीं है हमारी, बिल्कुल सरकार को मान लेनी चाहिए ये मांग, क्योंकि अगर वो कहते हैं कि देश अगर प्रगति करेगा, विकास स्टेट अगर बढ़ेगी तभी ना, जब देश के जो वसिंदे हैं, वसनीक हैं, जो रहने वाले हैं, उनके पास जो उनकी आर्थिक स्थिति है वो ठीक हो, तभी सब कुछ ठीक हो पाएगा ना। हमारे बच्चे जब भी अच्छी पदवियों पे जाएंगे ना, जब हमारे पास भी कुछ होएगा तो